देखिए कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति के का करी सकत कुसंग चंदन बीज से व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। कहते रहीम जी कहते कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के उत्तम स्वभाव के होते हैं, समझे ना, उसके ऊपर कुसंग का कुप्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के पौधे में जहरीले विष सांप क्या करते हैं, विषैले सांप उसे घेरे रहते जकड़े रहते, क्या वो विषैला हो जाता है? नहीं होता है, समझे ना। तो आप इसके अर्थ में लिखिएगा कि रहीम कवि के अनुसार जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं उसके ऊपर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन के पेड़ में सांप लिपटा हुआ रहता है लेकिन चंदन पर उस सांप का विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे ना। ये थोड़ा सा नीचे होगा, इसको ऊपर जाना चाहिए, एक लाइन यहाँ छूट गया, समझे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। आप लिखिएगा रहीम कवि के अनुसार जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है लेकिन चंदन पर उसके विष का कोई असर नहीं पड़ता है। अब देखिए अब दूसरा पंक्ति कहता है, आप ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पंक्ति कह रहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहे लोग सब बाँटी न लोए कोय। मतलब रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, मतलब कि आपकी जो मन की व्यथा है, आपकी व्याकुलता है, वो किसी को मत बांटिए, मत कहिए, समझे, वो आपका बांट नहीं लेगा, समझे। और सुनी अठी लहे लोग सब बाँटी ना लोए कोई, सुन लेगा सब लेकिन बांटेगा कोई नहीं, समझे। आप अपनी तकलीफ पीड़ा दुख दर्द किसी को बताइएगा तो वो सुनेगा, भले आपके सामने वो थोड़ा सा दुख दर्द महसूस करे, बताए, लेकिन बाद में वो बहुत खुश होगा, इसीलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुख या दुख होगा, अपने मन के दुख को मन में ही समेट कर रखो, अपने मन के दुख को मन में ही समेट कर रखो, क्योंकि अन्य लोग तुम्हारे दुख को सुनकर केवल तुम्हारा उपहास करेंगे। मतलब कहते अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे मन की व्यथा को सुनकर उपहास उड़ाएंगे। कोई भी तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकता है, कोई भी तुम्हारे दुख को बांट नहीं सकता है, तो इसलिए आप अपना दुख अपने पास रखिए। अब कहता है रहीमन धागा प्रेम का मत तेरू चटका, मतलब रहीमन धागा प्रेम का जो धागा होता है कभी मत तोड़िए, समझे। कहता कि जुड़े सो फिर ना जुड़े, जुड़े परी गांठ पड़ी जाए, मतलब कहता जुड़े सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, मतलब कि प्रेम का धागा हुआ किसी का भी धागा हो, अगर धागा ही देखते हैं एक बार मतलब सीधा धागा अगर ये टूट गया तो फिर इसको जोड़िएगा तो क्या पड़ जाता है, बीच में गांठ पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, गांठ। उसी तरह प्रेम होता है, रिश्ता होता है, अगर एक बार टूट गया तो फिर उसमें दरारें आ ही जाती है, फिर वैसे जैसे रिश्ता था वैसे नहीं रह सकता है। आप इसके अर्थ में कहिएगा रहीम का कहना है कि प्रेम रूपी धागा को आसानी से तोड़ने की कोशिश मत करो, मतलब कि प्रेम का जो धागा है उसे आसानी से तोड़ने का कोशिश मत करो, क्योंकि प्रेम टूट जाने पर नहीं जुड़ता, क्योंकि प्रेम टूट जाने पर नहीं जुड़ता, यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। जैसे टूटे धागा को जोड़ने पर क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है, उसी तरह प्रेम को भी जोड़ने पर क्या पड़ जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। तो कभी भी प्रेम रूपी धागा को नहीं तोड़ना चाहिए, समझे ना, ये बात समझ गए। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पियत ना पानी, मतलब पेड़ पौधा जो होता है ना, वृक्ष जो होता है ना, वो फल नहीं खाता है, समझे। सरोवर मतलब होता है तालाब, सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब कभी पानी नहीं पीता है बल्कि ये दूसरों को ही सुख आनंद देता है। कहता है कहीं रहीम पर का हित संपत्ति न सचही सुजान, मतलब कि आपके पास जो सज्जन व्यक्ति है वो धन संचय अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए करते, परोपकार के लिए करते, समझे। तो आप अगर 100 रुपया कमाते हैं, अगर 100 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 40% डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए, समझे। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, समझे ना। तो आप इसके अर्थ में लिख सकते हैं वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, मतलब तालाब नदी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपना धन संचय परोपकार के लिए करते हैं, मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना वो अपना धन संचय किसके लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, दूसरे के मदद के लिए करते हैं, ना कि अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं। अब देखिए कहता है रहीम देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, मतलब रहीम देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरह बारी, मतलब कहता है रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति या महान कार्य के पाकर छोटे को मत त्यागते हैं, मतलब कि बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो कभी भी छोटे कार्य को नहीं त्यागते होते हैं। और कहता है कि जहाँ सुई काम आने वाला आता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता, जहाँ जहाँ सुई छोटे छोटे काम आते हैं, छोटा काम आता है वहाँ सुई कभी नहीं भेज सकता है, समझे। सुई का काम होता है वहाँ तलवार कहीं नहीं कर सकता है, समझे। अब देखिए इसके अर्थ में आप लिखिएगा रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति या महान कार्य को पाकर छोटे को मत त्यागे, बड़े व्यक्ति या महान कार्य को पाकर छोटे को मत त्यागे, क्योंकि जहाँ सुई काम आने वाला है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी आप देखेंगे आप वो व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर देता है जिससे आप उम्मीद नहीं करते थे, इसीलिए किसी को आप छोटा मत समझिए। अब देखिए आगे क्या कहता है,
कहता है कि रहीमन हुए नर मर चुके जो केहू मांगन जाए, मतलब रहीमन जी कहते हैं कि वे नर हुए मनुष्य मर चुके हैं जो किसी से कुछ मांगने जाते, जो किसी से कुछ क्या करते हैं, मांगने जाते हैं। और उनसे पहले वे मुए जिन सुख निकसत नाए, कहता है कि उससे पहले वही मरे जिससे कुछ निकलता नहीं है, समझे। तो आपका मतलब कहिएगा किसी से कुछ मांगने से पहले आप मर जाइए, किसी से कुछ मांगिए मत, किसी से भीख मत मांगिए, जो चीज़ चाहिए आप वो मेहनत करके पा लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि वह व्यक्ति मरा हुआ है जो किसी से कुछ मांगता है, जो किसी से कुछ मांगता है वो व्यक्ति कैसा है, मरा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले वह मर जाता है जिसके मुख से याचक के लिए नहीं निकलता, जिसके मुख से याचक के लिए कुछ देने के लिए निकलता है वो पहले ही मर जाता है। अब कहता है यो रहीम सुख होते हैं उपकारी के संग, यो रहित सुख होते हैं उपकारी के संग, मतलब जो उपकार करते हैं उसके संग रहिएगा तो आपको बहुत सुख मिलेगा, समझे। कहता बांटने वाले को लगे जेहू मेहंदी का रंग, जो बांटते दूसरे को उपकार करते हैं उसको भगवान उपकार करता है, समझे ना। तो आप इसके अर्थ में लिखिएगा उपकारी व्यक्ति की संगति भी लाभकारी होता है, उपकारी व्यक्ति की संगति भी क्या होता है, लाभकारी होता है, क्योंकि जो मेहंदी बांटता है वो दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाता भी है। आप इसे उदाहरण समझते हैं, जो उपकार करता है ना आपको उसके साथ उसका असर आपके ऊपर भी देखने पड़ेगा। जैसे किसी का शादी होता है तो कोई मेहंदी लगाने के लिए आता है ना, जिसका शादी होता है उसको तो मेहंदी लगवे करता, साथ साथ उसके अपने हाथ में भी लग जाता है, समझे ना। अब कहता है उसका भी हाथ मेहंदी में रंग जाता है, अर्थात परोपकार करने वालों का स्वयं उपकृत हो जाता है, मतलब जो परोपकार करता है वो स्वयं उपकृत हो जाता है, बहुत आगे तक जाता है, भगवान उसका भला करता है, उपकार करता है। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, मतलब काम धीरे धीरे होता है, आप अधीर काहे हो जाते हैं, आप टेंशन काहे लेते हैं। आप कभी भी टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी काम एक ही बार में नहीं होता, एक ही बार में कोई संघर्ष नहीं करके सफल हो जाता है, समझे। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कहता समय पाई तरवर फले केतक सिंचो नहीं, मतलब कि समय होगा तभी तरवर का पेड़ पौधे का फल पड़ेगा, उससे पहले नहीं फल सकता है, समझे, नहीं पक सकता है, समझे ना। ठीक, इसके आप अर्थ में लिखिएगा मनुष्य को अपने कर्म के प्रति अधीर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, अधीर होगा, अधीर नहीं होना चाहिए, अर्थात धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब काम समय पर ही होता है, जिससे पेड़ पर समय पर मतलब कि पेड़ समय पर ही फलता है, मतलब पेड़ जो होता है समय पर ही फलता है, समय ऐसा नहीं कि कभी वो फल जाएगा, चाहे हम उसको कितना ही क्यों ना सींचे। आप पेड़ में कितना पानी दीजिएगा, जब उसका टाइम होगा तभी ना वो फरिएगा। इसी तरह जो काम जब होने वाला है तभी आएगा। अगर आपको इस रहीम की दोहे कविता का भाव और तो समझ आया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, समझे ना, ताकि हम लोग को भी आगे जाने का मौका मिले, समझे ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।